Good morning, all of you, class 12 students, physics class in by प्रभान सर, आकाश इंटर कॉलेज हुसैनगंज फतेहपुर। आज का टॉपिक है व्युत्क्रम चैप्टर। कौन सा चैप्टर? व्युत्क्रम, इंटरफियरेंस। इंटरफियरेंस होता क्या है, इसके विषय में जानना है। ये कितने प्रकार का होता है और परिणामी तीव्रता का व्यंजक कैसे स्थापित करते हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। व्युत्क्रम होता क्या? व्युत्क्रम क्या होता है? जब किसी माध्यम, कोई ऐसा माध्यम है जिसमें एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही आवृत्ति दो तरंगे एक साथ एक दिशा में चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण से माध्यम में कुछ बिंदुओं पर तरंगों की तीव्रताओं का योग भिन्न भिन्न होता है। जब भिन्न भिन्न होता है तो कुछ स्थानों पर तरंगों की तीव्रताओं का योग अधिकतम भी हो सकता है और न्यूनतम भी हो सकता है। जिन स्थानों पर तरंगों की तीव्रताओं का योग अधिकतम होता है उसका नाम दे देते हैं समकोशी व्युत्क्रम, और जिन स्थानों पर तरंगों की तीव्रताओं का योग न्यूनतम होता है उसका नाम दे देते हैं विनाशी व्युत्क्रम। और यही पूरी घटना व्युत्क्रम कहलाती है। परिभाषा यही है कि जब किसी माध्यम में एक ही आवर्त की दो तरंगे एक साथ एक दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से माध्यम में कुछ बिंदुओं की तरंगों की तीव्रताओं का योग भिन्न भिन्न होता है। जिन स्थानों पर तरंगों की तीव्रताओं का योग अधिकतम होता है, कुछ स्थानों पर तरंगों की तीव्रताओं का योग क्या होता है? अधिकतम होता है, और कुछ स्थानों पर तरंगों की तीव्रताओं का योग न्यूनतम होता है। इसी घटना को व्युत्क्रम कहते हैं। व्युत्क्रम दो प्रकार का होता है, एक समकोशी व्युत्क्रम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, और दूसरा होता है विनाशी व्युत्क्रम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। समकोशी व्युत्क्रम क्या होता है? जिन स्थानों पर तरंगों की तीव्रताओं का योग अधिकतम होता है उसका नाम होता है समकोशी व्युत्क्रम, और जिन स्थानों पर तरंगों की तीव्रताओं का योग न्यूनतम होता है उसका नाम क्या होता है? विनाशी व्युत्क्रम। इस प्रकार समकोशी और विनाशी व्युत्क्रम समाप्त होते हैं। फिर इसके पश्चात आता है परिणामी तीव्रता कैसे निकालते हैं। व्युत्क्रम संबंधी परिणामी तीव्रता का व्यंजक कैसे होता है। इसमें मान लेते हैं कि दो प्रगामी तरंगे हैं जो कि एक ही दिशा में चल रही हैं, एक ही आवृत्ति से एक ही दिशा में चल रही हैं, तो उनके आयाम क्रमशः मान लेते हैं a1 व a2, और उनके बीच कालांतर फाई है, तब विस्थापन क्रमशः y1 व y2 मान लेते हैं। तो तरंग प्रगामी तरंग का समीकरण होता है y1 = a1 sin ओमेगा t - kx। कहने का मतलब x अक्ष की धनात्मक दिशा में जब तरंग चलती है तो y1 = a1 sin ओमेगा t - kx। धनात्मक होती तो यहाँ पर माइनस, जब x अक्ष की धनात्मक दिशा में रेखा चलती है तो यहाँ पर माइनस लेते हैं, और ऋणात्मक होती है तो इसमें प्लस हो जाता है। और फाई का पश्चात तरंग का समीकरण ये हो गया कि y2 = a2 sin ओमेगा t - kx प्लस फाई। दूसरा समीकरण जहां ओमेगा क्या होती है? कोणीय आवृत्ति। ओमेगा = होता है 2π/t होता है, और k क्या होता है? संचरण नियतांक, इसका मान होता है 2π/λ होता है, जहां लैम्डा क्या है? तरंग दैर्घ्य है। इसके पश्चात अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत ये होता है जो तरंगे होती है उनका योग कर दिया जाता है, उसका नाम दे देते हैं अध्यारोपण सिद्धांत। तो दो तरंगे हैं, ये y1 और y2, इन दोनों को जोड़ दिया गया तो अध्यारोपण सिद्धांत से y = क्या हो गया? y1 + y2। y1 का मान दिया गया a1 sin ओमेगा t - kx, और y2 का मान दिया गया a2 sin ओमेगा t - kx प्लस y। अब ध्यान दीजिए इसको करते क्या है। y = a1 sin ओमेगा t - kx प्लस a2, यहां पर sin a + b का फार्मूला, ये a हो गया ये b हो गया, तो sin a + b का फार्मूला लगाते हैं। sin a + b का फार्मूला होता है sin a cos b + cos a sin b। तो यहां पर sin ओमेगा t - kx * cos phi प्लस cos ओमेगा t - kx * sin phi हो गया। इस a2 का अंदर क्या कर देते हैं? गुणा कर दिया गया। y = a1 sin ओमेगा t - kx प्लस a2 sin ओमेगा t - kx cos phi प्लस a2 cos ओमेगा t - kx * sin phi। अब ध्यान देते हैं कि इन दोनों में काम ये sin ओमेगा t - kx कॉमन ले लिया गया, तो बचा क्या? इससे भाग दिया गया, कैंसिल हो गया, a1 बचा, और इससे भाग दिया कैंसिल हो गया, a2 cos phi बचा। a1 + a2 cos phi हो गया into sin ओमेगा t - kx प्लस cos ओमेगा t - kx, इसको यहाँ पर cos ओमेगा t - kx, और इसको साथ में ले लेते हैं a2 sin phi।
फिर मान लेते हैं कि माना a1 प्लस a2 cos फाई बराबर मान लिया r cos थीटा और a2 sin फाई इक्वल टू मान लिया r sin थीटा। r और थीटा एक कांस्टेंट पद है, इसलिए इनको परिणामी के रूप में निकालने के लिए थीटा के पदों में निकाल लेते हैं। तो अब ये मान a1 प्लस a2 cos फाई जहां पर r cos थीटा यहां पर रख दिया गया, ये आ गया, और ये sin ओमेगा t माइनस k प्लस cos ओमेगा t माइनस a2 sin फाई को जहां पर क्या ले लेते हैं r sin थीटा। दोनों में r कॉमन हो गया तो cos a sin a cos b प्लस cos a sin b हो गया। तो फार्मूला sin a प्लस b का हो गया, तो sin ओमेगा t माइनस kx प्लस थीटा कर दिया। तो ये परिणामी तरंग का समीकरण निकला y इक्वल टू r sin ओमेगा t माइनस kx प्लस थीटा, जहां r परिणामी आयाम। तो परिणामी आयाम के लिए करते क्या, समीकरण 3 और 4 को दोनों को वर्ग करके क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसका वर्ग कर दिया गया और प्लस a2 sin फाई का वो होल स्क्वायर कर दिया गया, इक्वल टू कितना आ गया r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस b का फार्मूला लगा दिया गया, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर cos फाई cos स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 cos फाई प्लस a2 का स्क्वायर sin स्क्वायर फाई। इन दोनों में r स्क्वायर कॉमन हो गया तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो यहां पर मान रख देते हैं 1 और यहां पर कॉमन ले लेते हैं a2 स्क्वायर कॉमन हो गया तो cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई आ गया, a1 का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर तो cos स्क्वायर sin स्क्वायर फाई आ गया प्लस 2a1 a2 cos फाई बराबर r स्क्वायर। इसका मान इसका भी मान 1 हो गया, तब a1 का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a2 cos फाई बराबर r स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटा तो अंदर रूट लग गया, तो ये परिणामी आयाम, इसका नाम हो जाता है परिणामी आयाम का सूत्र। चूंकि तीव्रता जो होती है सदैव आयाम के वर्ग के अनुपाती होती है, इसको कहते हैं I प्रोपोर्शनल आयाम का स्क्वायर, आयाम का स्क्वायर भी कहते हैं, ये भी कहते हैं। तो ये परिणामी तीव्रता निकले तो परिणामी आयाम क्या है, r है, तो I बराबर क्या हो गया KI, प्रोपोर्शनल हटता तो एक नियतांक आ जाता, तो इसलिए I बराबर KI स्क्वायर। तो r स्क्वायर का मान ये पूरा दिया गया, तो इसको रख देते हैं, तो k का k a1 का स्क्वायर प्लस k a2 का स्क्वायर प्लस 2k a1 a2 cos। अब अलग-अलग a1 a2 ये क्या है, तरंगों के आयाम है, तो अलग-अलग तीव्रताएं तरंगों की I1 व I2 मान लेते हैं। तो I1 बराबर k a1 स्क्वायर प्लस I2 बराबर k a2 स्क्वायर। तो इनकी जगह पर I1 I2 कर दें, I बराबर क्या हो गया I1 प्लस I2 प्लस यहाँ पर 2k1 2k a1 a2 है, तो इसके पदों में अगर बनाते हैं तो 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई फार्मूला बन जाता है। तो यही परिणामी तरंग की तीव्रता का फार्मूला होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को व्यतिकरण संबंधी परिणामी तीव्रता का व्यंजक समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।